गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्पर्सन जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपन ने कल देखा था इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। आज अपन देखेंगे कि सतत श्रेणी जो होती है कंटिन्यूस सीरीज उसमें मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कल जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के लिए बताया था फॉर्मूला वही है। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइड बाई एन। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाई एन। और अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है सिग्मा एफ डी जेड डिवाइड बाई एन। अब कंटिन्यूस सीरीज में बस एक ही काम करना है, एक तो सीरीज को कन्वर्ट करना है। अगर सीरीज कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सीरीज परफेक्ट नहीं है यानी समावेशी है तो अपर लिमिट बदल देंगे, असमान वर्ग वाली है तो समान वर्ग वाली बदल देंगे। अगर वो संचयी श्रेणी है लेस देन और मोर देन उसको सिंपल कर देंगे, और अगर वो ओपन एंड सीरीज है तो उसको कंप्लीट कर देंगे। दूसरा काम मिड वैल्यू निकालेंगे और ये मिड वैल्यू x होगी। बस ये दो काम करने के बाद ये फॉर्मूले लगाकर डेविएशन निकालेंगे। उसके लिए एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीडियन और एक्चुअल मोड निकालेंगे और उनसे डेविएशन निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और उसका टोटल करेंगे। तो इस तरह से। और कोएफिशिएंट अगर निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को मीन से डिवाइड कर देंगे। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का निकालना हो तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है तो मोड से डिवाइड कर देंगे। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएंगे। तो ये काम करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है स्कोर 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200। और ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, वो है 4, 6, 10, 18, 9 और 3। ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो इसमें नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल करेंगे तो n हो जाएगा 10, 18 और 9, 27, 30, 3, 50, n इक्वल टू 50। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मध्यिका द्वारा माध्य विचलन उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए एक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है पहले आपको। 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 18 38, 38 और 9 47, 47 और 3 50। अब जो कॉलम यहाँ पर चाहिए, एक तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को जो सीरीज की x होगी। दूसरा आपको डी एम निकालना है और एक एफ डी एम निकालना है। ये अपने को कॉलम बना देंगे 3। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला लगाएं। सबसे पहले मीडियन टाइटल निकालें, m इक्वल टू n अपॉन 2 टाइटल। तो m इक्वल टू n है 50, 50 को 2 से डिवाइड करें 25th आइटम। 25th आइटम कौन सी, CF में शामिल है 38 में, और इसके सामने वाला ग्रुप जो है 170 से 180। तो मीडियन ग्रुप आ गया, मीडियन ग्रुप ये आ गया 170 से 180। ये मीडियन ग्रुप हो गया। अब इसमें से मीडियन की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएं m = L1 + I/f
m माइनस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू L1 मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट 170 प्लस आई मतलब क्लास इंटरवल 10 का है और 170-80 की फ्रीक्वेंसी 170-80 की फ्रीक्वेंसी 18 है, m है 25 और इससे पिछले ग्रुप की सच्ची आवृत्ति 20 है, तो 20 तो m इज इक्वल टू 170 प्लस 10 इंटू 5 और डिवाइड बाई 18, तो m इज इक्वल टू 170 प्लस 50 डिवाइड बाई 18, तो m इज इक्वल टू 170 प्लस 50 को 18 से डिवाइड करेंगे, 50 को 18 से डिवाइड करें 50 डिवाइड बाई 18 2.78, तो ये आ गया 172.78, ये मीडियन आ गया। अब इसके आधार पर अपन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मिड वैल्यू निकाल लें। मिड वैल्यू 140 और 150 की 145, फिर 155, फिर 165, 175, 185, 190, ये जो है मिड वैल्यू आ गई, ये x हो जाएगा। अब यहाँ m है वो है 172.78, अब 142 जो सबसे पहली वैल्यू है 142, तो x माइनस m हर वैल्यू में से मीडियन घटाएंगे, तो 145 में से माइनस करें 172.78, तो माइनस 27.78 आएगा, लेकिन माइनस लिखना नहीं है, 145 माइनस 172.78 27.78, 155 में से घटाएंगे तो ये 10 कम होगा 17.78, 165 में से 172 घटाएंगे 7.78, अब 175 में से माइनस करें 172.78, तो 2.22, फिर 12.22, फिर 22.22, ये डेविएशंस आ गए। इनको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी से, पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 27.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 111.12, फिर नेक्स्ट है 117.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 106.68, उसके बाद 7.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आ गया 77.80, फिर 2.222 को करेंगे मल्टीप्लाई बाई 18, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 39.96, और उसके बाद 12.22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 109.98, और फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 66.66। इसका टोटल सिग्मा एफ डी एम आ जाएगा, तो इसका टोटल करेंगे तो 111.12 प्लस 106.68 प्लस 77.8 प्लस 39.96 प्लस 109.98 प्लस 66.66, तो ये आ जाएगा 512.20। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा एफ डी एम डिवाइड बाई एन, तो सिग्मा एफ डी एम आया 512.20 और एन है 50, तो
50 से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया 10.24। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, तो 10.25 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीडियन आया था 172.78, तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 172.78, तो ये आ जाएगा 0.06, तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा ये अपन ने देखा। अब आप इसके एग्जाम्पल जो हैं, इनके क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करें। नेक्स्ट जो अपन लेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। वैसे मीन डेविएशन फ्रॉम ये जो मीन और मीडियन है इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की बजाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा उपयुक्त है, तो डायरेक्ट मेथड लगा कर ही इसको सॉल्व करते हैं।